चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक एक्सरसाइज ई क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों पहली एक्सरसाइज ई सॉल्व करने से पहले आपको एक प्रमेय आनी चाहिए। थ्योरम क्या है? कहता है कि किसी सारणिक के अवयव किसी चर x में बहुपद हो। यदि किसी सारणिक के अवयव किसी चर x में बहुपद हो तथा सारणिक में x इक्वल टू a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए। कब? जब हम वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें। x बराबर a से यहाँ पर क्या है? आ से तात्पर्य कि x की वैल्यू, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो तो डेल्टा क्या आ जाए? 0 आ जाए या सारणिक का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पर वह जो अवयव होगा, जैसे आपने a पुट को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, a का जो भी मान यहाँ पर पुट करोगे तो वो क्या कहलाएगा? इस सारणिक का मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस सारणिक का मूल कहलाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर x बराबर है सारणिक का एक मूल होगा। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। एक सारणिक दिया है, सपोज मान लो एक सारणिक है x + 1 3 5 2 x + 2 5 2 3 और x + 4 बराबर 0। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 क्या है? सारणिक का मूल है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर a की वैल्यू क्या ले ली? यहाँ पर a की वैल्यू 1 ले ली। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1, सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 क्या है? दिए गए सारणिक का एक मूल है, डेल्टा का एक मूल है। तो कैसे सिद्ध करते थे? प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी सारणिक में किसी अवयव चर x में बहुपद हो, ठीक है, x में बहुपद है, ये देखो x + 1 x + 2 x + 3, एक से ज़्यादा पद है, ठीक, x में बहुपद है, तब सारणिक डेल्टा में x = a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। तो सारणिक में x की वैल्यू पुट करने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए। अगर सारणिक में x का मान रखने पर, तो देखो x का मान पुट करते हैं सारणिक में हम, x बराबर 1 रखने पर, जो दिया हुआ है यहाँ पर रखने पर रख दो, यहाँ पर 1 1 2 3 5, यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 5 ही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 3 और यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो देखो क्या इस दिए गए सारणिक का मान शून्य आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो दो रो आइडेंटिकल हैं। कहीं भी जहाँ दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, सर्वसम होते हैं, कभी भी जब दो रो या दो कॉलम सर्वसम होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं तो क्या होता है? सारणिक का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स ये थ्योरम प्रमेय सिद्ध होती है। प्रमेय सिद्ध होती है मतलब x बराबर 1 सारणिक का एक मूल है। x बराबर 1 सारणिक का एक मूल है। एक से ज़्यादा मूल भी आ सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो ये थ्योरम थी और ये उसका सॉल्यूशन है, मतलब उसको आप अप्लाई कैसे करोगे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहे होंगे। एक्सरसाइज ई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहद इजी थ्योरम है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या बच्चों? इसी थ्योरम पे बेस्ड है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज ई के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, उनके मूल ज्ञात कीजिए। सारणिक दिया हुआ है 1 + x 1 और 1। सेकेंड रो के मेंबर हैं 1 1 + x 1 और थर्ड रो का मेंबर है 1 1 और 1 + x = 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? दोनों पक्ष लेके चलना है। क्यों? क्योंकि क्या करना है? हमें x का मान निकालना है या मूल निकालना है, मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। x के मान निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है?
हालांकि इसमें आप रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले इसमें कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 से ऐड कर देते हैं, तो C1 पे परफॉर्म होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 तो ऐड कर दो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस एक्स या x प्लस 3, 1 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी आएगा x प्लस 3 और यहाँ लास्ट वाले पे भी क्या आएगा x प्लस 3, क्योंकि आपको पता है पहले फर्स्ट कॉलम के पहले मेंबर से दूसरे कॉलम का पहला मेंबर प्लस तीसरे कॉलम का पहला मेंबर ऐड होगा, ठीक है। सेकेंड मेंबर से सेकेंड कॉलम का सेकेंड मेंबर और थर्ड कॉलम का सेकेंड मेंबर ऐड होगा, सेम थर्ड कॉलम के थर्ड मेंबर से सेकेंड कॉलम का थर्ड मेंबर, सॉरी फर्स्ट कॉलम के थर्ड मेंबर से सेकेंड कॉलम का थर्ड मेंबर प्लस थर्ड कॉलम का थर्ड मेंबर ऐड होगा, तो क्या बना लेता है 1 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस 3 सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एज आएंगे 1 प्लस एक्स 1 और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको दोनों साइड लेके चलनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी जिसे हम 0 से इक्वेट करते हैं और मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ जी C1 में कॉमन दिख रहा है, C1 से कॉलम फर्स्ट से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया x प्लस 3 1 1 1, यहाँ आया 1 प्लस एक्स 1 और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑपरेशन पे। इसमें नया ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे, तो देखो नया ऑपरेशन इसमें अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक संक्रिया लगाते हैं, तो रो 1 रो 2 और रो 3। तो पहला करोगे रो 2 माइनस रो 1, देन रो 3 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में परफॉर्म करोगे रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 पे परफॉर्म करोगे रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। तो x प्लस 3 फर्स्ट वाली रो 1 1 और 1 एज वेल एस आएगी, फर्स्ट रो आपकी एज वेल एस आ जाएगी। सेकेंड रो से फर्स्ट रो के मेंबर घटाओगे तो सेम मेंबर घटते हैं और सेम मेंबर जुड़ते हैं। सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर से फर्स्ट मेंबर घटेगा 0, 1 से 1 गया 0, 1 प्लस एक्स से 1 घटाओगे तो x बचेगा, 1 से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। अब देखो रो 3 माइनस रो 1, तो 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, थर्ड रो से फर्स्ट रो के मेंबर को घटाओ लेकिन सेम मेंबर। अब 1 प्लस एक्स से 1 गया तो यहाँ पे बच रहा है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे हम प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर देंगे, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर देते हैं। प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दो, तो देखो इसे प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करोगे तो पहला मेंबर 1 है, ठीक है। A11 पहला मेंबर है, ये A11 A21 A31, ठीक। 1 इंटू इसका औपसारणिक क्या आएगा, तो देखो सामने की रो प्रोसेस सेम रहती है, सामने की रो सामने की कॉलम छुपा लो, सामने की रो और सामने की कॉलम छुपा लो, तो इसका औपसारणिक आएगा x 0 0 और x माइनस 0 A21 पे आओगे। अब इसके सामने की रो छुपा लो, इसके सामने की रो छुपा लो और कॉलम तो सेम ही है, सामने का कॉलम सामने की रो, तो नया औपसारणिक मिल गया इसका 1 1 0 और x प्लस 0, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले मेंबर पे, किस पे आते हैं बच्चों, थर्ड मेंबर पे। ये तो सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो 1 1 x और 0, 1 1 x और 0। हालांकि ये लास्ट वाले दो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू 0 आती है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो माइनर्स हैं औपसारणिक से डायरेक्ट
सारणिक से जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा तो सीधे सीधे जीरो आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में जीरो का मल्टीप्लाई करते हो वो जीरो ही आता है। ठीक है, तो आपको अब ये फर्स्ट वाला बस सॉल्व करना है। एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो, जीरो साथ में ले चलेंगे, दोनों साइड लेके चलते हैं। अब है एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे डायगोनली मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वन का मल्टीप्लाई था, वन का मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, अंदर से क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर, वन का मल्टीप्लाई जीरो में तो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर इसके मूल कैसे निकालोगे, तो इसके मूल निकालते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। भैया एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है। तो अब यह इक्वेशन, ये इक्वेशन है, यह समीकरण किस तरीके से जीरो हो सकता है, जब ये पहला वाला एक्स जीरो हो, या फिर दूसरा वाला एक्स जीरो हो, या फिर ये एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो हो, या फिर ये एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो हो। तो देखो जब हम एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है -3, एक मूल मिल गया। अब देखो ये तो दोनों सीधे सीधे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो नहीं डायरेक्ट रखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो x है। ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो जब पहला वाला x जीरो से इक्वेट करोगे और दूसरा वाला x जीरो से इक्वेट करोगे, x इज इक्वल टू जीरो एंड अगेन x इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएंगे आंसर या मूल, आंसर आएगा जीरो, जीरो और -3। दो जीरो क्यों आ रहे हैं, डाउट क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और लिखते ही हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखते हैं। तो यहां से आएगा आपका 0 0 -3। ठीक है, आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ही है। फर्स्ट मेंबर है x प्लस 1, सेकेंड मेंबर है 3, थर्ड मेंबर है 5 फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर है 2, सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर है x प्लस 2, सेकेंड रो का थर्ड मेंबर है 5, थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर है 2, थर्ड रो का सेकेंड मेंबर है 3, थर्ड रो का सेकेंड मेंबर है 3 और थर्ड रो का थर्ड मेंबर है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, 1 3 5 है ना, C1 C2 और C3। क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दोगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दोगे। तो देखो x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8 1 9, x प्लस 9, x प्लस 9। अब यहाँ भी देखो 2 2 प्लस 4 प्लस 5 9, तो x प्लस 9। लास्ट वाला भी आएगा x प्लस 9। ठीक है, सेकेंड कॉलम एज वेल एस आएगा 3 x प्लस 2 और 3, थर्ड कॉलम आएगा 5 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट कॉलम से हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो C1 से x प्लस 9 कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से हमने x प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट कॉलम के मेंबर हो गए 1 1 और 1, सेकेंड कॉलम के 3 x प्लस 2 3,
5 3 8 1 9, 5 2 7 2 9, सही है, ठीक है ना। 3x+2 और 3। थर्ड कॉलम के मेंबर है 5 5 और x+4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x+4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखो बेहद इजी है, ये है रो 1 रो 2, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है सेम। रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 2 पे परफॉर्म करोगे पहला रो 2 माइनस रो 1, और दूसरा परफॉर्म करोगे रो 3 पे तो रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। x+9 साइड में है, पहले से ही है कॉमन। फर्स्ट रो एज वेल एस आएगी 1 3 5, ठीक है। अब देखो रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 जब करोगे तो पहले मेंबर से पहला मेंबर जाएगा तो 1 से 1 गया 0, x+2 से 3 घटेगा, x+2 से 3 घटेगा तो 3 पे क्या है माइनस का चार्ज आएगा। x+2 से 3 घटाओ तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो 2 से 3 गया -1 और x-1, ठीक है, x-1 यहाँ पे क्या आएगा x-1, यहाँ आएगा 0 क्योंकि 5 से 5 गया 0। देखो ये वाली टर्म ऐसी है x+2 - 3, तो क्या आया x-1 क्योंकि 2 से 3 गया -1 आता है। अब आते हैं थर्ड वाली रो पे, तो यहाँ पे भी 1 से 1 गया 0, 3 से 3 गया 0, x+4 से 5 गया तो सेम केस है x+4 - 5 तो x-1, 4 से 5 गया -1 x-1, ठीक है। यहाँ आया x-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x+9। अब इसे प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से इजी होती है प्रथम स्तंभ के पदों में। हालांकि आप अगर कॉलम रो वाइज भी इसका एक्सपांसन करोगे तो भी आंसर सेम आता है। अगर आप इसका ये रो वन के हिसाब से पहले प्रथम पंक्ति के पदों में प्रसार करोगे तो भी आंसर सेम आता है, और प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करोगे तो भी आंसर सेम आता है, ठीक है। बस स्तंभ में क्या है डबल, यहाँ पर 2 मेंबर 0 है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 1, ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो औपसारणिक मिलता है x-1 0 0 और x-1, ठीक। बाकी दोनों आपको पता है, करने की जरूरत नहीं, कर भी सकते हो। यहाँ पे -0 दैट उसका औपसारणिक, फिर +0 और उसका औपसारणिक, बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन ये दोनों वाले क्या हो जाएंगे A21 और उसको A21, ये है A21 और ये है A31, तो A21 इंटू M21 उसका औपसारणिक और M31 इंटू उसका औपसारणिक M31, ये दोनों पूरे 0 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि औपसारणिक की वैल्यू, यहाँ पर मेंबर की वैल्यू क्या है 0 है, तो जब 0 है तो औपसारणिक में मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक 0 बना लेता है, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आता है x+9 और यहाँ पर डायगोनली मल्टीप्लाई होगा तो ये बना लेगा x-1 का होल स्क्वायर -0। 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इसके इक्वल में क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि x के दो मान कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ से 0 कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो इक्वेशन बनती है x+9 x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 हो सकता है, जब या तो ये वाली इक्वेशन 0 हो या तो ये वाली इक्वेशन 0 हो। तो x+9 इज इक्वल टू 0 है, जब x+9 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाती है -9, ठीक है। लेकिन जब x-1 का होल स्क्वायर 0, तो देखो अंडर रूट नहीं लोगे क्योंकि आप मूल निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तो देखो x-1 इंटू x-1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन कब 0 होगी, जब ये दोनों x-1 और x-1 दोनों 0 के बराबर होंगे। तो 2 बार यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, x-1 इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों से क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू आएगी 1, 2 बार 1 आएगा तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएंगे 1 1 और -9, ठीक है, 1 1 और -9, ठीक है। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट इजीली समझ में आ रहे होंगे।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे।